गुड मॉर्निंग। कैसे दोस्तों आप लोग? नंबर सिस्टम की सीरीज़ चल रही है, लंबी सीरीज़ है भाई, बोर मत हो जाइएगा, है ना। बहुत बड़ा हिसाब किताब है। जैसे मैंने स्क्वायर्स में बहुत सारे लेक्चर्स बनाए, मैंने देखा कि शुरुआत में उनके नंबर ऑफ़ व्यूज़ बहुत सारे थे। उनको लग रहा था कि कुछ ऐसा पढ़ा दूंगा, ऐसा जादू कर दूंगा कि 15-20 मिनट में पूरा ख़त्म हो जाएगा। वो हुआ नहीं है, तो धीरे धीरे व्यूज़ कम पड़ते चले गए। ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं कुछ अपनी ओर से जोड़ नहीं रहा हूँ, इसको लंबा नहीं। भाई आप एक चीज़ तो समझ सकते हो ना, अगर मैं रेगुलर बेसिस पे आपसे फीस ले रहा होता और यही क्लासेस मैं इसी तरह से बार बार और लंबी करता जाता, तो उसमें मेरा कुछ फ़ायदा होता, आपका कुछ नुकसान होता, है ना। यहाँ पे आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ को समझते रहिएगा कि जो भी पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में या तो पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है। और एग्ज़ाम के आप लोग हिसाब किताब जानते हो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, है ना। गुणज और गुणनखंड, ये जो मल्टीपल और फैक्टर वाला चैप्टर है, इस मल्टीपल्स एंड फैक्टर वाले चैप्टर्स को समझने से पहले हम लोग ज़रा प्राइम फैक्टर्स को समझ लें कि ये क्या है, और इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? किसी भी नंबर को प्राइमली फैक्टराइज करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें 1152 1152 को अगर अभाज्य गुणित करना हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो, क्या करोगे? 2 पंजे 10, 2 सते 14, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2, फिर 2। समझते जा रहे हैं सभी लोग? अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही काम चला लेते हैं, 3 3, है ना, और हम पूरा लिख देते हैं 3 एकम 3 की इधर का बवाल खत्म हो जाए, इधर ही से मतलब रहे। ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ के फैक्टराइजेशन में हम जिन नंबर्स का यूज करते हैं या कर सकते हैं, वो सदैव सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही होंगे, जैसे 2 और 3। हाँ, इनको लिखने का तरीका क्या है? तो हम 1152 को लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिखना ना, 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 7 है और 3 कितनी बार है? 2 बार है। ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखा जाए तो ये अभाज्य गुणनखंड इस तरह से होते हैं। फिर वही अगर वर्ग करना हो, घन करना हो, वो तो तमाम हम बता ही चुका हूँ आपको पिछले वीडियोस में। ये स्क्वायर रूट में कैसे इसका यूज़ होता है, HCF LCM में कैसे इसका यूज़ होता है, ये बात मैं आपको आगे बताऊँगा। मैं केवल इतनी बात जानता हूँ कि क्या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये हिस्सा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। कि कोई कंपटीशन वाला बोले कि भाई इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ये कॉम्पिटिटर्स हो आप लोग, अगर आप लोग कॉम्पिटिटर्स हो, दैट मीन्स कि आपको तैयारी ज़्यादा लेवल पे करनी है, तो ये एग्जाम का हिस्सा नहीं होगा। एग्जाम का हिस्सा कुछ और क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पूछता क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? आपसे पूछेगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की, बहुत ही छोटा सेगमेंट है बेटा, बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस पे लेना नहीं है, बहुत ही प्यार से सब लोग इस चीज़ को समझ जाओगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये बात आपसे पूछी जाती है, और ये टॉपिक है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमने आपको अभी भी क्या समझाया कि प्राइम फैक्टर्स क्या है। अब आपसे पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो 7 2 9 है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 9। पावर जो ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभाज्य गुणनखंड होंगे 1152 के गुणनखंडों में। तो अगर हम फैक्टराइज करते हैं 1152 को, गुणनखंड करते हैं इनका, तो हमको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या मिलते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या मिलती है? तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में 9 मिलती है। लेकिन मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं हो सकता। हमारे एग्जामिनेशन का हिस्सा जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरह के होंगे, गौर करिएगा। हमसे कहा जाएगा 32 की पावर 4, 32 की पावर 4, 36 की पावर 6, 38 की पावर 2 और 40 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब मामला गंभीर हो गया है, अब मुद्दा थोड़ा सा
संगीन हो गया, मामला गमगीन हो गया, क्योंकि इतना आसान नहीं रह गया, अभी भी मुश्किल नहीं है। ये उसी तरह से है। करना क्या होता है, इस चीज़ को अगर एक जुगाड़ के रूप में हम कहें तो हम बस इतना कहेंगे कि आप इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जैसे अभी हमने निकाली थी ना 9, इस तरह से ही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालो, उसको पावर से मल्टीप्लाई करो तो आगे जोड़ते चले जाओ। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, NOPF, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय पावर। ठीक है, पहले वाले में। इसी तरह से नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय पावर दूसरे वाले में, प्लस नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय पावर तीसरे वाले में, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हुए होंगे और उसी तरह से आप सारे निकालते चले जाइए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों ऐसा होता है उसको हम लोग समझ ले, उससे पहले आंसर समझ। देखिए 32 में क्या होगा, 32, इधर देख लेते हैं। 32 को अगर प्राइम फैक्टराइज करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कितने फैक्टर्स निकले, 5। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गए 5, और पावर कितनी लगी हुई है इस पे, 4, प्लस नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स दूसरे वाले में देखो 36। 36 कैसे लिख सकते हो, 2 दूनी 4 3 12 3 36। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गए 4, पावर कितनी लगी हुई है 6, प्लस 38। 38 में भाई 2 ही प्राइम फैक्टर्स होंगे ना, 2 गुणे 19, यही तो दोनों होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कितने हुए, 2। तीसरे वाले में देखिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स और पावर, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है 2, पावर कितनी लगी हुई है, वो भी लगी हुई है 2, प्लस 40। 40 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। तो यहां पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हुए हैं, 4, और पावर कितनी लगी हुई है, 5। क्लियर, जोड़ लेते हैं इनको, तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, फिर ये 4 हो गया और ये 20 हो गया। तो ये आप देख सकते हो 20 20 40, 40 और 28 कितना हो गया, आंसर हो गया। तो यहां अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 68 होगी, 68 होगी। इस कहानी को ध्यान रखिएगा, ये कहानी एंड सो ऑन है, इसीलिए हमने डब्बा बंद नहीं किया। अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए। जैसे 32 है, 32 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो हमको कितने फैक्टर्स मिले इसमें, 5 फैक्टर्स मिले इसके, सॉरी 5 फैक्टर्स मिले इसके। ठीक है, इसी तरह से अगर 36 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 4 फैक्टर्स मिले। इसी तरह से 38 को फैक्टराइज करें तो मात्र 2 में काम चल गया। और इसी तरह से 40 को अगर फैक्टराइज करें तो फैक्टर्स कितने मिले हमको, 4 मिले। फैक्टर्स कितने मिले, 4 मिले। और पावर कितनी लगी हुई है, पावर लगी हुई है इस पर 4, इस पर पावर लगी है 6, इस पे पावर लगी है 2, और इस पे पावर लगी हुई है 5। ठीक है बेटा, अब आप लोग अगर इस बात को समझ रहे हो तो इस पूरी बात को आप क्या लिखोगे, अगर मान लीजिए पावर हम ब्रैकेट ओपन करें तो सारे फैक्टर्स पे आ जाएगी ना, 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। अब इस वाले को कंटिन्यू करो, इसके आगे 36 है ना, मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है, वो मल्टीप्लिकेशन ये लगा दिया। और अगला फैक्टर कौन सा है, 2, पावर है 6, पावर है 6, फिर 3 पे पावर है 6, फिर इधर से आगे मल्टीप्लिकेशन ये वाला लगा दिया हमने। अब ये 2 कंटिन्यू करो, 2 पे पावर लगी है 2, 19 पे पावर लगी है 2। अब मल्टीप्लाई ये वाला लगा दिया, ये वाले 2 से कंटिन्यू करो, 2 पावर लगी है 5, फिर 2 पावर लगी है 5, फिर 2 पावर लगी है 5, फिर 5 पे पावर लगी है 5। अरे बाप रे बाप, इतना लिखकर जब आप सब जोड़ोगे ना, किस तरह से जोड़ोगे, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 6 26 6 32, इस तरह से जोड़ते चले आओगे तो यहाँ तक पहुँचोगे, 68 मिलेगा। करना नहीं है ये, ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया आपको, करना आपको ये है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा और इतना ही रखते हैं। ठीक है, और इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे बड़े बड़े पावर्स हो सकते हैं। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस सभी लोगों को करनी है। क्वेश्चन है 40 to the power 40, 44 पावर 44, 46 पावर 46 और 48 की पावर 48।
आंसर कमेंट्स में दीजिएगा, अगर वीडियो रेगुलर देखते हैं तो, ठीक है। कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत ही छोटा सा सेशन है, आज के लिए इतना ही।